हाय गाइस। मैं डॉक्टर परवीन जानी उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूँगी एक टॉपिक को लेकर। होम्योपैथिक मेडिसिन जो लोग लेते हैं उनके कुछ ओपिनियंस होते हैं, कुछ डाउट्स होते हैं, तो उस पर खुलासा करना बहुत ज़रूरी है। आपको एक बात पर कमेंट करना है कि होम्योपैथिक डॉक्टर जो होते हैं वो मेडिसिन पेशेंट को देते हैं तो मेडिसिन का नाम पेशेंट के साथ में शेयर नहीं करते, तो ये सही है या गलत है, या फिर मेडिसिन का नाम शेयर करना चाहिए, तो आपके इस बारे में क्या ओपिनियन है? तो आपको कमेंट करना है इस बात पर और वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो हम इस बात पर कुछ रोशनी डालते हैं। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो होती है वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट से बहुत अलग होती है। एलोपैथिक ट्रीटमेंट में डॉक्टर पर्ची पर लिख कर दे देता है मेडिसिन के नाम, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि मेडिसिन के कारण कुछ सिम्टम्स निकल कर आए हैं जो कि उसके मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे कि मेडिसिन ले रहे हैं एंटीबायोटिक या फिर पेन किलर्स या फिर और भी बहुत सी मेडिसिन है, कोलेस्ट्रॉल की है या फिर डायबिटीज़ की है, तो हाइपरटेंशन की है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। कभी कभी कोई पेशेंट को एसिडिटी हो जाती है, किसी को डायरिया हो जाता है, किसी को ड्राई कफ हो जाता है और किसी को स्किन पर रैशेस आती है, लेकिन उन्हें पता नहीं रहता कि ये मेडिसिन के लिए मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट है। लेकिन होम्योपैथी में पेशेंट को नाम भी पता नहीं रहता और दवाई का साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होता, दोनों बातें हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि होम्योपैथिक मेडिसिन में होम्योपैथिक एग्रीवेशन होता है, लेकिन बीमारी से हटके और दूसरे सिम्टम्स दिखाई नहीं देते जिन्हें कि साइड इफ़ेक्ट्स कहते हैं। वैसे कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देते, वो बहुत ही रेयर होता है वैसा। तो होम्योपैथी में आप जो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं वहाँ तक ठीक है। यदि आपको डॉक्टर ने कह दिया कि सर्दी खांसी बुखार है तो आप रस्टॉक्स ले लो क्योंकि बारिश का मौसम है अभी, तो आपको रस्टॉक्स सूट करेगी, वो ठीक है, वहाँ तक ठीक है। लेकिन एक्यूट केसेस के अलावा, एक्यूट केस में तो आप बहुत सारी मेडिसिन्स मेडिकल स्टोर से भी लाते हैं और लेते हैं और आपको इफ़ेक्ट भी होता है। जैसे कि एसिडिटी के लिए ले लेते हैं, कॉन्स्टिपेशन के लिए, कफ के लिए, बुखार के लिए, सर्दी के लिए या फिर बॉडी पेन के लिए। तो ऐसे जो डेली रूटीन में कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स रहते हैं उसके लिए आप मेडिसिन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्रॉनिक केस में क्या होता है कि क्रॉनिक केस तो जड़ से उसे ख़त्म करना होता है, तो उसके लिए एक सिंगल मेडिसिन, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कहते हैं, वो डॉक्टर पूरा केस टेकिंग लेके, उसका हिस्ट्री लेके और उसका माइंड के सिम्टम्स, उसके पर्सनालिटी, उसका फैमिली हिस्ट्री और जितनी बीमारी लंबी है और जितनी बीमारी कॉम्प्लिकेटेड है उतना उसका केस टेकिंग में सब क्वेश्चंस रहते हैं। उसको पूरा जानने के बाद में एक सिंगल मेडिसिन जो कि सारे सिम्टम्स कवर कर लेगी, ऐसी कोई मेडिसिन डॉक्टर को सिलेक्ट करनी पड़ती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कहलाती है, और वो हायर पावर में देना पड़ता है, हाई पोटेंसी में,
और कभी कभी रेयर केसेस में ऐसा होता है तो डॉक्टर भी पहले से बता भी देते हैं कभी कि आपको थोड़ा सा ये जो आपके सिम्टम्स है उस वो थोड़े से ज़्यादा महसूस होंगे और फिर धीरे धीरे वो कम भी हो जाएंगे। या फिर कभी कभी नहीं भी होता है तो होम्योपैथिक एग्रीवेशन हो सकता है। तो उसके लिए यदि पेशेंट को आपने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का नाम दे दिए तो वो क्या करेगा उसका, क्योंकि उससे तो समझ में नहीं आएगा कि ट्रीटमेंट को कैसे आगे बढ़ाना है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। क्रॉनिक केस तो पूरी तरह डॉक्टर को ही हैंडल करना पड़ता। तो क्रॉनिक बीमारी जो भी है तो उसके लिए आपको डॉक्टर का ही पीछा लेना पड़ता है और उसका पीछा लेने के बाद ही वो बीमारी भी आपका पीछा छोड़ती है। तो इस तरह से ये ट्रीटमेंट होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का जो पोटेंसी है वो चेंज करना है क्या, या फिर उसका कोई कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन देना है क्या, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन लेते हुए कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है उसके लिए आप पूछ सकते हैं मेडिसिन के ये मेरी मेडिसिन आप चालू है और मुझे कुछ बुखार ही आ गया या फिर कोई दूसरी प्रॉब्लम हो गई तो मैं ये मेडिसिन इसके साथ में ले सकती हूँ क्या, ले सकता हूँ क्या, इस तरह का सवाल आप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। खासकर क्रॉनिक केस रहा तो बहुत ही केयरफुली ट्रीटमेंट करना होता है, जैसे कि देखना होता है सब कुछ। तो ऐसे केस में फिर पेशेंट को नाम देकर कोई फायदा नहीं है, उसका तो पूरा के पूरा संभालना पड़ता है डॉक्टर को। तो ये एक बात हो गई, आप अपना ओपिनियन देना इस बारे में। और दूसरी बात है कि साइड इफेक्ट्स रिएक्शन वगैरह आती है क्या, तो रिएक्शन नहीं आती। जैसे कि आप स्किन प्रॉब्लम है तो आपके स्किन के सिम्टम्स हो सकता है कि बढ़ जाए, लेकिन दूसरे सिम्टम्स नहीं आएंगे, जैसे कि आपको कोई बुखार नहीं आ जाएगा या कोई आपको डायरिया नहीं हो जाएगा। इस तरह के साइड इफेक्ट्स उसमें दिखाई नहीं देंगे। तो ये दोनों पैथी में ऐसा अंतर है, इसलिए होम्योपैथिक डॉक्टर्स मेडिसिन का नाम भी नहीं बताते और खुद होकर पूरी जिम्मेदारी से ट्रीटमेंट करते हैं। तो पेशेंट को भी चाहिए कि डॉक्टर पर ट्रस्ट करके और मेडिसिन लेता रहे, और उसका डॉक्टर का जब तक आप पीछा नहीं लेंगे तब तक आप ठीक कैसे होंगे। क्योंकि आप घर पर यदि मेडिसिन लेते हैं, यदि आपको मेडिसिन का नाम पता चल गया और आप घर पे ही बैठे बैठे मेडिसिन खाते रहे तो वो इलाज नहीं होगा। जैसे कि कुछ पेटेंट मेडिसिन लिख कर देते हैं तो वो पेशेंट आते नहीं और पेटेंट मेडिसिन मेडिकल स्टोर से लाते हैं और लेते रहते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा पेशेंट को दवाई का नाम पता चल गया तो वो दूसरे को भी सजेस्ट करते हैं वही मेडिसिन, तो ये भी गलत होता है होम्योपैथी में। और इस तरह से ये होम्योपैथिक बहुत ही ट्रीटमेंट में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो पेशेंट को नाम अगर पता भी नहीं है तो भी पेशेंट ठीक हो सकता है, होता है। तो ऐसे कोई बात नहीं है और उसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते हैं, तो कोई घबराने वाली तो बात रहती नहीं है। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं और डॉक्टर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में केस को हैंडल करता है। तो ये जानकारी इस बारे में थी। आप कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पर यदि नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ऐसे ही वीडियो के साथ फिर से मिलती हूँ मैं। आप अपना ध्यान रखिए, आप ध्यान रखिए अपनों का। धन्यवाद।